तो ये देखो कि किसके दामन से वाबस्ता हूं मैं, किसका वाली हूं, किसका गदा। निस्बत से नजीज भी पाक हो जाता। मियाँ क्या बात है, ये औलिया अल्लाह की शान की बात चढ़ी। हजरत क़िबला ने जो सूरह कहफ का जबरदस्त अंदाज में जो हमको समझाए, कुरान में जगह जगह औलिया अल्लाह की अहमियत को बताया गया है। उसी तरीके से कुरान पाक में आता है सूरह मरियम में कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के कमरे में दाखिल हुए, आप जब भी बाजार जाते थे, आपको कमरे में आपकी कफालत में थे, तो आप दरवाजे को ताला मारकर जाते थे बाजार में। चले गए बाजार में ज़करिया अलैहिस्सलाम, वापस आए तो क्या देखते हैं कि हजरत मरियम के सामने बेमौसम फल पड़े हुए हैं। आपने पूछा, आए मरियम, ये फल कहां से आए? वाह! हजरत मरियम ने कहा, ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है। जब देखा कौन है, मरियम एक वलिया है और ये है नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम। आपने जब बेमौसम फल देखे वहीं खड़े हो गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह, ऐ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, मेरे जिंदगी के दिन बीते जाते हैं, मौला मेरी झोली भर दे। अभी हाथ नीचे नहीं उतरे थे कि अल्लाह का फरिश्ता आ गया और बशारत दिया कि ज़करिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह ताला तुमको एक औलाद नरीना अता करेगा जिसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम होगा। तो ये क्या बात हुई? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो मांगा, ये क्या हुआ कि एक वली के पास खड़े होकर एक नबी ने दुआ की है। तो हमको ये कुरान सिखा रहा है, अगर कुछ मांगना है तो वलियों के पास जाकर मांगो। ये मांगने का तरीका हमको कौन सिखा रहा है? कुरान दे रहा है हमको मांगने का तरीका। मांगना है अगर, तो वलियों की बारगाहों में जाकर दुआ मांगो। क्या बात है? वाह 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 वाह। वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक ही निस्बत की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की मां है और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला की तीन निस्बतें हासिल हैं। रहमतुल्लिल आलमीन की नूरे नजर है हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला की ज़ौजे मोहतरमा है और जन्नती जवानी के सरदारों की मां। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बड़ा अच्छा मौका है कैसी कैसी बातें सीखने। ये वक्त लौट कर नहीं आने वाला है, ये घड़ी मैशर की है और तू खड़ा मैशर में है। ये घड़ी मैशर की है, तू खड़ा मैशर में है। पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। देखो, निस्बत कभी खाली जाने वाली नहीं है। मेरे पीर की जो निस्बत है वो कभी खाली नहीं जाने वाली। बिल्कुल वो निस्बत काम आने वाली है, दुनिया में भी काम आने वाली है, आखिरत में भी काम आने वाली है।
निस्बत कभी खाली नहीं जाती। बस एक हमारा काम है इस्तिकामत रहना, जुड़े रहना पीर से, चाहे लाख तूफा आए, चाहे परेशानी आए। है ऐसा कोई है कि जिसके जिंदगी में परेशानी नहीं है? हरज मरज दुख बीमारी ये तो चलते रहता, मगर इस्तिकामत होना। हम जल्दी से बोल देते, वो अधूरी बात रह गई थी। ये देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करे थे जब फिरौन से बहुत तंग आ गए, फिरौन के जुल्मों से तंग आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए दुआ करे और दुआ में बद्दुआ करे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्मों से तंग आकर गए, दुआ करे, दुआ में बद्दुआ करे। दुआ में बद्दुआ कि या अल्लाह फिरौन का बेड़ा गर्क कर दे। आवाज आई, ऐ मूसा हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम घर को, होगा अब आ गए तो क्या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बेड़ा गर्क ही नहीं हो रहा मूसा अलैहिस्सलाम का। फिरौन का सॉरी, फिरौन का, समझदार है, फिरौन का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। फिर 10 साल हो गए, नहीं हो रहा गर्क। 15 साल हो गए, फिरौन का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। 20 साल हो गए, फिरौन का बेड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ने तो, इन्होंने दुआ करे तो क्या आवाज आई थी? ऐ मूसा हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर लिए, यानी कि हम फिरौन का बेड़ा गर्क कर देंगे, अब जाओ घर को तुम। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए। फिर 40 साल के बाद फिरौन का बेड़ा गर्क होगा। सबर हो तो ऐसा सबर हो, क्या बात है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बोले, अल्लाह तूने तो बोल दिया था कोहतूर पे कि मूसा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। 40 साल तक इंतजार करे, नहीं मालूम मेरे रब को कब करना है। इसको बोलते हैं इस्तिकामत। अच्छा, एक ने ऐसी मेरे को बोल दिया, वहां बयान हो रहा था, खड़े होके बोल दिए वहां पर, हजरत बोले वो अल्लाह के नबी थे। क्या बोले? अल्लाह के नबी। जरा बोलो पीछे वाले, क्या बोले? अरे वो अल्लाह के नबी थे, बोले के 40 साल सबर करे, हम बंदे गंदे। बात तो सही बोला, बंदा भी है गंदा भी है। मतलब ठीक है, वो छोड़, वो कुत्ते को देख, अरे वो कुत्ते को देख तो 309 साल तक बिना किसी शिकायत के 309 साल पड़ा रहा, और ये अल्लाह के चौखट पर। वो जिंदाबाद। अरे जरा फिर से लगाओ जी, फिर बस बस एक जने इतना ही उठा रहे, मतलब कम मोहब्बत होंगी। शहजादा वतन बोले तो हजरत का नारा ऐसा नाचना, बिल्कुल रक्स नहीं 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 बोलो। अरे जो जज्बा, नारा लगाना बोले मर्द की निशानी है। अरे जब नारे का बहुत ये लगाना बहुत जबरदस्त है। इसकी एक हदीस पाक है, वो सुना देता जिमनी तौर पे मैं तुम्हारे को। क्या हुआ, एक बार जब जंग हो गई मुसलमान और काफिरों की, तो लोग परेशान हो गए कि वो भी टोपी वाले, ये भी टोपी वाले, वो भी नेहरू शर्ट, ये भी नेहरू शर्ट, वो भी पायजामा, ये भी पायजामा, ये भी दाढ़ी, वो भी दाढ़ी। आए सब सहाबा खालिद बिन वलीद के पास आए। क्या बोल देगी? हाँ, खालिद बिन वलीद के पास आए, आकर बोले अरे समझ में नहीं आ रहा, बोले किसको उड़ाना। वो टोपी टोपी गर्दना सब, यजीदी भी टोपी पहनते थे ना, और हुसैनी भी पहनते थे, दोनों में जंग। अब वो मगर वो जब जंग हो रही थी तो खालिद बिन वलीद के पास आए और पूछे कि बोले कैसा हमने समझना कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। क्या बोले? खालिद बिन वलीद को पूछे कि कैसा समझना हमने कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। तो खालिद बिन वलीद ने बोले लगाना नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो या रसूल अल्लाह बोलेगा वो मुसलमान है। नारे रिसालत लगाना, बोले रिसालत का नारा लगाना।
नारे रिसालत। समझ जाना मुसलमान है, जब गए फिर और नारा लगा रिसालत का, पता चल गया कौन नहीं लगा रहा। 6 ईद कम होते रहे, अब नारा लगाओ जी, या फरीद या फरीद, आप फरीद, या फरीद, आप फरीद, या फरीद, आप फरीद। क्या बात है, बस गूंजना ये नारा, क्योंकि खबर में यही काम आने वाला है नारा। फरिश्ते पूछेंगे मरखद में कह तू किसका है, फरिश्ते पूछेंगे मरखद में कह तू किसका है, कहूंगा मैं मेरे माता पिता गरीब नवाज। अरे वहां पर भी ये काम आने वाले हैं नारे, मामूली बात नहीं है, वहां भी लगते नारे। हजरत वहां भी मिलने वाले, छोड़ने वाले थोड़ी अपने। तुम क्या समझे यहाँ होगा तो खत्म, ये चालू है। अपने पहले जितने गए, हजरत नूरुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरीदुल्लाह हुसैनी खादरी चिश्ती इफ्तिखारी हसनी हुसैनी, ये सब वहां पर महफिलें सजती है, ऐसी खत्म खाजगान होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की दुरूद की महफिलें सजती है वहां पर, जैसा यहाँ सजती है ना हजरत? सही है क्या गलत है? वहां पर भी ये महफिलें सजती है, हश्र में वहां पर भी सजेंगी, जन्नत में बैठे हैं वो। और जितने जाते ना यहाँ से तो वहीं जाके मिलते उनसे, हजरत से, इधर उधर थोड़ी जाते। छोड़ देंगे क्या तुमको? पीर और मुर्शद जाते नहीं, साथ में ही रहते। वो भी कोई पीर है जो तुमको बीच रास्ते में छोड़ दे? अरे हर वक्त हर घड़ी हमारे पीर और मुर्शद साथ है। तुम भिवंडी में रहो, कल्याण में रहो, हैदराबाद में रहो, हुसूल में रहो, कहाँ रहने का रहो, और हजरत कहीं भी रहो, मगर 24 घंटे हमारे साथ है। उठते वक्त हमारे साथ, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खबर में भी हमारे साथ रहेंगे, हशर में भी हमारे साथ रहेंगे, जन्नत में हम उनके साथ रहेंगे। आप कैसा सुभान अल्लाह बोले? वाह रे वाह। दिल में है ख्वाहिश हूर जन्नत और जाहिर में शौक इबादत। शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। जन्नत का नाम लेते सुभान अल्लाह क्या है। तो बेशक हमारी निस्बत बिल्कुल हजरत ही लेके जाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको इख्तियार दे देंगे। हदीस का मफहूम बना, बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे मुफ्ती साहब बैठे, एक हदीस का मफहूम बयान करता हूं मैं, कि जब अल्लाह ताला तमाम औलिया अल्लाह को बोलेगा, हमारे पीर मुर्शद को बोलेगा, हजरत फरीदुल असर, हजरत सैयद शाह फरीदुल्लाह हुसैनी मदनी चिश्ती कादरी इफ्तिखारी हसनी हुसैनी, इनको कहेगा जाओ जन्नत में। हदीस का मफहूम बयान कर रहा, ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब है हमारे बाजू जो बैठे हुए। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरा कान पकड़ लेना मुफ्ती साहब। ये बोलना बच्चे गलत बोल रहा तू। जब अल्लाह ताला इन अल्लाह के वलियों को बोलेगा जाओ जन्नत में, वो बोलेंगे हम नहीं जाते। हमारे पीरो मुर्शद बोलेंगे हम नहीं जाते। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं तमाम मुफ्तियों के सामने। ये और एक मुफ्ती बैठे हमारे सामने, सब है मुफ्ती यहाँ पर बड़े बड़े। वो बोलेंगे हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? या अल्लाह, हमारे कोई चाहने वाले, कोई मानने वाले हैं, कोई हमारे मुरीद है जो रात रात भर हमारे साथ इबादत रियाजत करते थे, रात रात भर हमारे साथ नमाज पढ़ते थे। मालिक व मौला वो हमारे साथ हज करते थे, मालिक व मौला वो हमारे साथ रोजे रखते थे, मगर उनके कुछ गुनाहों की वजह से वो दोज़ख में पड़े हुए हैं, है ना? हाँ, मगर वो उनके कुछ गुनाहों की वजह से दोज़ख में पड़े। मालिक व मौला जब तक तू उनको जन्नत में नहीं डालता, हमारे पीरो मुर्शद बोलेंगे, अल्लाह से गिर। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। लाओ किसको लाने का मौलाना, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर सबको ला लो। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा, वायरल कर दो इसको। मैंने जो बोला हदीस का मफहूम है ये। वो बोलेंगे मालिक व मौला वो आप बड़े गुनाहगार है, उनके कुछ गुनाहों की वजह से दोज़ख में पड़े हैं। अल्लाह ताला उनको पूछेगा क्या तुम उनको पहचानते हो? हमारे पीरो मुर्शद को पूछेगा। जितने पीरा, सबके पीरा बैठे हुए हैं ना, सब मुरीदा बैठे हैं यहाँ। आपके पीर अनवारुल्लाह हुसैनी है, मेरे भी पीर वो है, किसी के पीर हजरत फरीदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, किसके वतन साहब क़िबला, सबको पूछेगा क्या तुम उनको पहचानते हो? तो बोलेंगे हाँ। पहचानत कब होंगी जी? कब होंगी पहचानत? जब उनके पास बार बार आएंगे हम,
खानखाओं में आया करेंगे, पीरो मुर्शिद से बार बार मिलेंगे करेंगे, तो पीरो मुर्शिद याद रखेंगे, याद रख के बोलेंगे अल्लाह हाँ मैं पहचानता हूं। दर पे उस मुश्किल को छाके तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की उगदा कुछाई हो रही। देखो यहां पर ई जहां वो आ जहां, फानी बुवत और गैर यादश जुमला नादानी बुवत। अल्लाह को भूल के जितना करेंगे सब फना है, अल्लाह को याद रख कर करो। वो बोलेंगे हाँ पहचानते हैं, तो अल्लाह ताला बोलेगा जाओ दोज़ख में से उनको अपने हाथों से निकालो। हदीस का मफहूम बयान कर रहा जनाब, जवान जवान टेका लेके बैठे हुए, क्या बात है, क्या जोश है और क्या जज्बा है कि निकालने वाले हैं पीरो मुर्शिद। बोलेंगे जाओ और दोज़ख में से अपने मुरीदों को जिनको तुम पहचानते निकालो और अपने हाथों से जन्नत में डालो। हाथ उठाओ। ये इधर वाले तबलीगी है क्या? लगाओ नारा। नहीं सुननी है, सब टनाटन सुननी है। तो बोलेंगे जाओ अपने हाथों से। अच्छा अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्तों को भी बोल सकता था, हुक्म दे सकता था फरिश्तों को, ये फरिश्ते जाओ इनके मुरीदा बहुत गुनाहगार है, पहले बहुत अल्लाह अल्लाह करते थे, अब इनको डाल दो। फरिश्तों को बोलता था, मगर नहीं, ये दुनिया वाले तुमको ताने मारते थे ना। क्यों जी मुफ्ती साहब, ये दुनिया वाले ताने मारते थे ना, अरे तुम्हारे मुर्शिद ने क्या करे, तुम्हारे मुर्शिद ने क्या करे, अल्लाह ने क्या पावर दिया कौन को, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हम उनको पावर दे देंगे कि तुम जाओ अपने हाथों से निकालो अपने मुरीदों को और जन्नत में डालो। क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज ही मान ले, मरे बाद क़यामत में मांगेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये घड़ी महशर की है, तू खड़ा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर कोई तेरे दफ्तर में है। निस्बत औलिया अल्लाह की निस्बत खाली जाने वाली नहीं है। और कुरान में जगह जगह हजरत ने असहाबे कहफ का सुनाए, मैंने नाचीज हकीर फकीर ने हजरत मरियम का सुनाया, और एक जगह औलिया अल्लाह की शान बयां करते हुए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। क्या बात है, कुरान से ही बात चढ़ी हजरत, आप क्या बात है, आज जबरदस्त दे रहे आप। जो डिमांड है, जो हजरत चाहते वही बातें निकलती, अपन बोले अपन नहीं बोले, इनो बोलने लगा रहे क्या बोलने का। तो मैंने तो दूसरा ही सोच के आया था कि आज फना फिल्ला और बका बिल्ला बोल दूंगा, मगर हजरत ने यहाँ आते ही फना कर दिए। तू क्या बोलेगा, चुप है, ये बोल। अपन नहीं बोलते, इनो बोलने लगाते, बहुत बड़ा बन गया क्या बेटा, बहुत बोलकार समझ रहा अपने आप को। हम जो बोलेंगे वही बोलना पड़ेगा। तो कुरान में जिक्र है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्कीस का तख्त कौन लाएगा सबसे पहले, एक जिनों का सरदार खड़े हुआ, उसने कहा कि आका आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मलिका बिल्कीस का तख्त पेश कर देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए, इससे भी पहले। तो कुरान में जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मत के एक वली, उनके यानी वो नबी है, उनकी दौर के उम्मत के एक वली खड़े हो गए, जिनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। क्या नाम था? उन्होंने कहा हजरत मैं पलक झपकने के पहले मलिका बिल्कीस का तख्त ला कर देता हूं। क्या बोले? पलक झपकने से पहले
मैं मलिका बिल्किस का तख्त ला के देता हूं। क्या बात है जी, जिनों के सरदार फेल हो गया। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत का वली, जरा गौर करो जनाब, सुलेमान अलैहिस्सलाम के